हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मेडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्यतः बात करने वाले TRE 4 को लेकर के, और जो BPSC का परीक्षा होने वाला है वो किस तरीक़ा से यहाँ पर जो बात चल रहा है उसको ये लेकर के TRE 4 जो भी आ रही है, TRE 4 के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बात हो रही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो यहाँ पर आने वाला TRE 3 का, ये क्या होगा इस पर लेकर के जो बात बोले गए हैं, जो इस पर विचार चल रहे हैं, क्या चल रहा है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो TRE 4 जो आ रही है, इस TRE 4 में कंपटीशन का जो लेवल रहेगा वो काफ़ी टफ रहने वाला है। उसमें भी क्या, जिस लोगों का क्या है कि यहाँ पर 1 to 5 वाले प्राथमिक वाले जो भी होंगे उनको तो यहाँ पर ज़्यादा ही क्या है कि कंपटीशन देखने को मिलने वाली है, जैसा कि अभी तक की डेटा आ रही है उसके अनुकूल, ठीक ना। आप लोग देखे होंगे आए दिन खबर छपी थी, जो 80,000 के लगभग क्या है कि फॉर्म भरा क्या है कि वैकेंसी आने वाली है, जिसको लेकर क्या कि अब यहाँ पर पूर्ण रूप से जानकारी आ चुकी है कि TRE 4 कब आ रही है। अब आज के पेपर कटिंग में आप लोग देखे भी होंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बताया गया है, ये सारी बातों को देखने के बाद जो है यहाँ पर आप लोग को पता चलेगा कब तक TRE 4 आ रही है और TRE 4 में किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा और कितना फॉर्म इसमें आने वाली है। तो चलिए इसी बातों को हम देखते हैं एक एक करके, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी। और बाकी जो यहाँ पर सुने हैं कि जो DLED का जो न्यूज़ आ रही है, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि जो DLED की न्यूज़ आ रही है कि DLED जो है 2025 से 27 के बैच के बाद ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको सभी जानकारी TRE संबंधित हो या अन्य किसी कंपटीशन एग्जाम का हो तो आपको मिलते रहेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर है कि TRE 4 का प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। यहाँ बताया जा रहा है कि TRE 4 जो आ रही है उसमें प्राथमिक शिक्षक बोले तो 1 to 5 के जो भी लोग होंगे उनके लिए क्या क्या कंपटीशन टफ हो सकती है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवेदन 4 लाख से पार जा सकती है। मतलब ये जो है प्राथमिक शिक्षक का जो आवेदन होगा लगभग 4 लाख से पार जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक ना। अब ये तो होगा ही होगा, क्योंकि जब देखे होंगे कि अगले बार बताया जा रहा था कि TRE 4 में जो है अभी रहा है, जो TRE 3 में देखे होंगे कि 1 to 5 का जो कटअप रहा है वो सबसे ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कैंडिडेट है भी, तो देखिए क्या कि बिहार लोक सेवा आयोग के तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती TRE 3 की भर्ती प्रक्रिया के समापन के बाद आयोग चौथे चरण की शिक्षा नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेंगे। मतलब बोला है कि जो यहाँ पर TRE 3 का भी देखे होंगे कि आप लोग काम चल रहे हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया जो 21 से 23 रखा गया 1 to 5 का भी, इसी प्रकार से जनवरी में सब लोग क्या है कि यहाँ पर कार्य कर लिया जाएगा, जो कि नियुक्ति की प्रक्रिया TRE 3 का नियुक्ति खत्म होते ही क्या है कि आप लोग को TRE 4 को देखने को मिलेगा। और आज इस बात को क्लियर भी कर दिया गया है कि TRE 3 के जो समापन प्रक्रिया हो जाएगा उसके बाद क्या है कि आप लोग को चौथे चरण की यहाँ पर आवेदन देखने को मिलेगी। बोला कि इसके तहत क्या है कि जो वैकेंसी आएगी उसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए पिछली वैकेंसी से अधिक आवेदन रहने की उम्मीद रखी गई है। और एक्सपर्ट के अनुसार इस बार परीक्षा टफ होगी। मिली जानकारी के अनुसार क्या है कि डिस्टेंस मोड यानी कि NIOS के से DLED करने वालों को अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब क्या, इस बार जो TRE 4 होगा NIOS वाला को भी आप क्या है कि उनको खुशखबरी मिलने वाला है और वो लोग भी इसमें क्या है कि शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहा गया, ठीक है। आने को चांसेस रहते हैं, क्योंकि देख सकते हैं जो भी न्यूज़ आती है वही चीज़ क्या है कि बाद में सही हो जाता है। देखिए क्या है, बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट मिल चुकी है, उनको भी क्या है सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। इसलिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि TRE 4 में सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन की संख्या 3 से 4 लाख की हो सकती है। पहले 1,34,000 आवेदन इस बार भी आवेदन करेंगे। मतलब क्या है कि 1,34,000 आवेदन करेंगे। पहले से 1,84,000 के करीब ऐसे DLED उत्तीर्ण थे, इसमें से करीब 50,000 पहले नौकरी कर रहे हैं। 1,34,000 आवेदक थे पिछले बार निकली बहाली में शामिल नहीं हो सके थे, वे इस बार आवेदन करेंगे। इनके अतिरिक्त नए आवेदन की करेंगे। DLED के किए गए एक्सपर्ट की मानो तो आवेदकों की संख्या 4 लाख के पार हो सकती है। सीटों की संख्या अभी तय नहीं की गई है, लेकिन पिछली बार प्राथमिक शिक्षकों की 25,500 पदों पर रखी गई थी। देखिए ये इसकी सीट अभी आई नहीं, लेकिन सीट जान लीजिए पिछले बार की अपेक्षा क्या कि 1 to 5 के घटेगा ही, ऐसा कहा गया है। अब बिल्कुल घटेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि वैकेंसी जो आ रही है वो कम संख्या में आ भी रही है, और जो 1 to 5 का वैसे भी क्या है कि सीट कम है, तो यहाँ पर टफ होने वाली है। आगे बताया जा रहा है कि क्या है करीब 3 लाख के आवेदन के थे इस बार ओवरऑल कहे गया, तो TRE 4 में 80,000 के अधिक शिक्षक पदों की वैकेंसी आ रही है, जिनमें क्या TRE 3 के दौरान खाली रह गए 21,397 पद शामिल होंगे। इनमें से प्राथमिक शिक्षकों के पद तय नहीं है, लेकिन पद जितने भी आवेदनों की संख्या काफ़ी रहेगी, ऐसे एक्सपर्ट का कहा गया मानना है। प्राथमिक शिक्षकों के 1 to 5 के लिए चयनित उम्मीदवार प्रति
माह 48,880 का वेतन मिलेगा। इसमें भत्ते आदि शामिल है। मतलब इस प्रकार से बात कही जा रही है कि 1 to 5 के लिए कहीं ना कहीं ये टफ रहने वाली है। खुशखबरी यहाँ पर उनके लिए आ रही है जो क्या है कि यहाँ पर वैसे अभ्यर्थी है जो क्या कि NOS वाले हैं, उनको यहाँ पर मौका मिलने वाले है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि उनको क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट मिल गई थी, हो सकता है कि वो लोग क्या है कि शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि 18 माह से डीएलएड अभ्यर्थी TRE-2 का रिजल्ट जारी का बहाली हो रहेगा मांग। सुनिए, यहाँ पर कुछ बातें ऐसे भी है, ये तो यहाँ पर ये सारी बातें आप लोग देखे होंगे जो कि बताया गया, ठीक ना। अब क्या कि आप देखे होंगे कि जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो हमारे रजनीश कुमार जी है, उनका बताया जाता है कि बताया गया था कि आप लोग देखे होंगे कि वो बता रहे हैं कि बिहार में क्या है कि TRE-4 आने वाला है। TRE-4 से पहले बता रहे हैं कि जो यहाँ पर क्या है कि TRE-3 के मल्टीपल रिजल्ट की रिक्तियाँ TRE-4 में नहीं जुड़ेगा, ये बात बोल रहे हैं। और लास्ट लाइन का देखिए बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी सरकार कर सकती है विचार। यहाँ पे क्या है कि वैसे अभ्यर्थी जो क्या है कि TRE-3 का या TRE-1 का TRE-2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे हैं, उनको क्या है कि यहाँ पर रिजल्ट को लेकर बात हो रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या है कि आप लोग को देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। ऐसा कहा जा रहा है, ये अभी बात चल रहा है उस विभाग में, हो सकती है कि ये बातें आप लोग को देखने को मिले। तो जो भी अभ्यर्थी TRE-3 का TRE-2 का TRE-1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अगर वो उनकी यहाँ पर बात अगर इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग मांग कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग की मांग को देखा जाए, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक ना। बाकी जो अभी देखे होंगे कि BPSC का जो यहाँ पर पैटर्न रहा है, उस आधार से देखा जाए तो अभी तक तो ये BPSC जो है यहाँ पर क्या सप्लीमेंट्री तैयार नहीं होती है। TRE में TRE-2 का हो TRE-1 का हो नहीं दिया है। TRE-3 में देखिए क्या होता है, अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो आप लोग को बताने का कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। आगे है दोस्तों कि देख लीजिए वैसे बैच जो DLED करने को है, DLED करते हैं जिनका 25 से 27 सेशन रहेगा, इसके बाद क्या है कि DLED कोर्स को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। मतलब कि जो अभी आवेदन हो रहा है, उस आवेदन के बाद जिनका भी क्या है कि यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा, जिनका एडमिशन हो जाएगा, इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या है कि DLED का कोर्स जो है 25-27 के बाद बंद कर दिया गया, ऐसा खबर आ रही है, ठीक ना। साथ ही अगर देखा जाए तो PT का जो परीक्षा हुआ था, जो अभी BPSC में इनका जो PP की परीक्षा हुआ था, PT परीक्षा को लेकर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी क्या है दाखिला दी गई है। हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा बात कहा भी गया है कि परीक्षा को रोका जाएगा, ठीक है ना। मतलब सॉरी, रिजल्ट को रोका जाएगा जब तक क्या कि तब तक विभाग को क्या है कि यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं करना है, उनके लिए भी ये बात है। दूसरी जानकारी ये है कि जो जिनका भी परीक्षा हुआ था BPSC में, जो दिए थे परीक्षा, उनका क्या है कि परीक्षा का आंसर की जो है विभाग के द्वारा जारी कर दिया। दोनों दिन जो परीक्षा हुआ है, दोनों दिन का आंसर की जारी कर दिया गया। इसमें से केवल 4-4 प्रश्न जो प्रश्न था, उस 4-4 प्रश्न को रद्द कर दिया गया। मतलब क्या, बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे, आप देखो कि मजाकिया टाइप के क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं पूछने का काम किया गया था BPSC के द्वारा। और इसके लिए क्या कि पारदर्शिता विभाग को भी चाहिए, बरतनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं रहता। बताइए, क्वेश्चन था, आप लोग देखे होंगे कि 2023 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो किस राज्य का जो है शिक्षा दर सबसे अच्छा है, ठीक ना, ऐसा कहा गया था। तो बताइए कि 2023 में कौन सरकार जो है जनगणना करवा ली थी, ये बात जो बताया जा रहा है, क्या ये सही है? जनगणना तो हुआ ही नहीं 2023 में, तो फिर कैसे भारत सरकार जो जनगणना के अनुसार बता रहा है कि BPSC ये बात को मांग रही है, ठीक ना। तो इस सब बातों को BPSC को ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं ये क्या है, गलत है। अब देखिए क्या होता है नहीं होता है, इसके बारे में जानकारी आप लोग को आगे भी मिलती रहेगी। TRE-4 आ रही है, TRE-4 आप लोग क्या है कि जल्दी देखने को मिलेगा। जैसे ही TRE-3 का काम खत्म होता है, यानी कि जनवरी में खत्म हो जाएगा, फरवरी में क्या है कि आप लोग को ये सारी प्रक्रिया देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग बात करेंगे फिर से नई वीडियो, तब तक बाय बाय।